एपिसोड की शुरुआत में हमें नत्सुमी को दिखाया जाता है जो कि हारू के घर पर आई थी और यहाँ पर उसके साथ में थी। उसी की पहली बार मुलाकात होती है यहाँ पर और वो वहाँ पर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज क्यों आई हो। और फिर बोलते मैं ससान की खोज में आई हूँ। और फिर ससान को दिखाया जाता है जो कि अपने बहुत ज़्यादा वाला दोस्तों के साथ था और वो यहाँ पर देखकर उससे माफ़ी मांगने लगती कि सॉरी मेरे लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। वो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसको देख रही थी कि उसके फ्रेंड कैसे चिल्ला रहे थे और यहाँ पर एक दोस्त आते हैं। ये लोग पीछे से सब लोग चिल्लाने लगते कि याना को तुमसे कुछ बात करनी है। याना बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बट उसको उन लोगों को इग्नोर करो। बोलती कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए और फिर बोलते कि नहीं। और उसकी बात सुनकर सब लोग हंसते हैं और उसको बहुत ज़्यादा वाला परेशानी होती है कि ये लोग क्या करेंगे। वो बोलते कि तुम्हें जब कुछ चाहिए नहीं तो फिर मैं चलती हूँ। और ये बोलकर वो चले जाती है वहाँ से। और वो लोग बोलते कि हमने क्या कोई गड़बड़ किया, उसको पागल किया, मैंने उसको दिक्कत किया। वो लोग फिर बहुत ही गुस्सा वाला माहौल था और यहाँ से चले जाते हैं। वो यहाँ पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम में देखा जाता है कि ससान उसको सॉरी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हें हर्ट करने का मतलब है मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था। फिर बोलते हैं सब लड़के ऐसे ही होते हैं, उसे सिर्फ अपने फन के लिए सब कुछ करना पड़ता है और किसी और की फीलिंग्स को समझते ही नहीं। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है बॉयज़ में दूर रहती हूँ। मेरे पहले वाला स्कूल भी ऐसे ही था और बॉयज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा घटिया समझते हैं। वो बोलते कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी गलती है यहाँ पर। वो बोलते कि नहीं तुम्हें गर्ल्स की फ्रेंडशिप को नहीं पता है। वो जब रेस में दौड़ती है एक साथ ही ख़त्म करती है। फिर वो बोलते कि मुझे नहीं लगता ये कोई सही आइडिया है। फिर यहाँ पर नाज़रीन उसको बोलती कि उसको क्या प्रॉब्लम है। वो उस तरह से हंस रहा था क्यों। और फिर बोलती कि याना का कोई भी गलती नहीं था। वो फिर उसको देखने लगती है और फिर उसकी गलती समझ आती है। वो फिर बोलती कि हाँ मेरा ही मूड ख़राब है क्योंकि मैं शिजू को पढ़ाई में व्यस्त है और हारू भी बैड मूड में है और यहाँ पर उसको ब्रदर को के साथ भी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। फिर बोलती कि हाँ तुम क्या उसे पसंद करती हो। और ये बात सुनकर नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो लाल हो जाने लगती है कि कैसे उसको नहीं पता क्यों हो रही थी। वो फिर बोलते कि ससान तुम ये सब क्या बोल रही हो। फिर बोलते कि हाँ मुझे लगा क्योंकि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर मुझे लगा कि तुम उसको शायद पसंद करने लगी हो और तुम तो कभी भी नहीं लाइक किया हो किसी को, इसलिए तुम्हें पता नहीं लग पा रही हो। फिर बोलते मैं कभी भी किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकती। और फिर बोलते तुम ऐसे मत सोचो। और फिर ये कोई गलत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फिर बोलते कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। और यहाँ पर हारू आ जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वाले मूड में। उसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं बट नाज़रीन खुश हो जाती है। और फिर बोलती कि तुम्हारे साथ क्या कुछ अच्छा हुआ है। बोलती कि हाँ मुझे शिजू को बोला है कि पिकनिक में जाने के लिए और मैंने भी हाँ कर दिया। जब वो ट्रिप के लिए जा रही थी तब तो मैंने नहीं जा पाया बट वो जब बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए उसने बोला कि चलो हम पिकनिक में जाते हैं। और वो बोलती कि बट ठीक है इस साल पर नहीं, न्यू ईयर पर बहुत ज़्यादा वाला भीड़ होते हैं तो फिर भीड़ कम हो जाए तो फिर। और फिर बोलते कि ठीक है तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम में मुझे वो कुछ भी तरह की डिस्टर्ब मत करना। फिर बोलते कि ठीक है। फिर ये लोग समझ जाते कि उसने इसे घूस लाया है। और ये वो बोलती कि नाज़रीन तुम क्या जाओगे हमारे साथ। तो फिर बोलते कि क्या मैं, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ससान बोलते कि इससे ज़्यादा क्या ही आशा करनी चाहिए इससे। यहाँ पर शिजुको को दिखाया जाता है जो कि वो बोलते हैं कि तुम पहला न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा वाला अच्छे से एंजॉय करना। और यहाँ पर तो उसकी बात सुनकर हर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नाज़रीन भी खुश हो जाते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा खुश देख कर। वो बोलते कि तुम्हें उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा वाला भरोसा नहीं करना चाहिए। मन में बोलते हैं कि बट वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो मुझसे हम दोनों ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग न्यू ईयर में नेक्स्ट ईयर मीट करेंगे। और फिर बोलते कि ठीक है चलो मोंजा खाने जाते हैं। फिर मोंजा खाने जाते हैं और फिर उसको बोलते कि मुझे उसको नहीं बोलते मतलब मन में सोचते हैं कि हारू के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सेफ फील होगा क्योंकि वो सिर्फ नाज़रीन में इंटरेस्टेड है और किसी पर भी नहीं, इसलिए। और फिर यहाँ पर वो बोलते कि मीचान तुम्हारी बात कर रही थी कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर पा रही। फिर वो ससान की बात की सोचती है। वो फिर बोलते ससान की बात सुनकर तो मुझे और भी नहीं हार्ड हो रही है, उससे बात करने में दिक्कत हो रही है। फिर उसको बाय बोल देते हैं हारू और वो लोग चले जाते हैं। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ससान को दिखाया जाता है न्यू ईयर पे वो बहुत ज़्यादा वाला फुटबॉल टीम में टाइम दे रहा था। और यहाँ पर शिजू को और
यामागिन एक साथ कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था, हारू अकेले पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पर नात्सुमी अकेले सोशल मीडिया चला रहा था, फैन से बात कर रहे थे, फ्रेंड से। और यहाँ पर ओशिमा और उसकी बहन भी घूम रही थी। यहाँ पर वो झूठ बोल कर थक गई थी कि वो लोग उसके फ्रेंड के साथ है, बट तभी उसके फ़ोन बज उठते हैं और वो घबरा जाती है और शिजुको को दिखाया जाता है, जो कि उससे बोलती है कि हैप्पी न्यू ईयर। और उसके एक प्रॉब्लम हो रहा था एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। वो फिर बोलते कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रैंडमा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। और यहाँ पर तो नात्सुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि मुझे शिजुको ने कॉल किया। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, बोलते मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगी। और वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशियों के साथ वो वहाँ पर चले जाते हैं। या बस शिजुको को दिख जाते जो कि खड़े हुए थे, और यहाँ पर हारू भी आ जाते हैं। फिर बोलते कि नात्सुमी बोलते कि मैं अकेले रिकॉर्डेड कर रहूँगी, इसलिए वो भी चले आया था मेरे साथ। और फिर बोलते कि तुम लोग क्या रहोगे रात में। और फिर बोलते कि डोंट माइंड, मेरे मॉम ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट सेंड किया है और मैं अपने खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। और यहाँ पर नात्सुमी उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे हारू। वो फिर बोलते कि मैं बुक पढ़ रही थी। और यहाँ पर शिजुको बोलते कि मैंने तो खाना नहीं बनाया, तो फिर मैं खाना बनाने जा रही थी। और यहाँ पर नात्सुमी बोलते मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वाला अच्छा लग रहा था, मुझे अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फिर बोलते कि तुम्हें जब भी अकेला फील हो तुम ये सब ख़त्म कर सकती हो। फिर हारू चले जाते हैं शिजुको के पास और वो बोलते हैं कि ये लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर क्या मुझे टाइम देगा ये लोग। और फिर बोलते हैं जो भी हो अपनी दुनिया अपने में ही रहना चाहिए और इसका मैं बहुत ज़्यादा वाला प्रोटेक्ट करूँगी। और रात हो जाती सो जाते हैं।